श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 और अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्णा भावना भावित कर्म और श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। भोक्ताराम भोगने वाला, भोगता, यज्ञ तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महा ईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ मतलब यह कृष्ण को, शांति भौतिक यातना से मुक्ति, पृच्छति प्राप्त करता है। मुझे अनुवाद, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोगता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यही भगवान जी यही बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो जितने भी समस्त यज्ञ, जो भी यज्ञ हम करते हैं या कुछ भी यज्ञ, पहले जैसे सतयुग में, द्वापर, त्रेता में वो यज्ञ होते थे, जो भी होते थे में उनका सभी, और तपस्या करते थे उन लोगों में। अब नहीं है वो, अब तो संकीर्तन ही यज्ञ है, तपस्या सब कुछ यही है। तो उनका भोगता कौन है? भगवान कृष्णा। मतलब ये बता रहे कि मैं उनका भोगता हूँ। मतलब हम ये नहीं सोचे कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा हो, मतलब ये फल की इच्छा ना करे और भगवान को ही सुप्रीत करे उसको, क्योंकि उनका भोगता वही है। मतलब भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि मैं ही हूँ इनका भोगता और समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुख दुखों से शांति प्राप्त कर सकता। मतलब समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर, यही समझ ले कि सब कुछ जितने भी लोक है, जो ब्रह्मांड है, जो भी जितना भी कुछ जीव है या पाताल है या जितने भी स्वर्ग लोक है या सब सभी में, मतलब उन्हीं को, भगवान को ही सब कुछ मान कर, क्योंकि वही सभी जीवों के उपकारी और हितैषी, वो ही मतलब अच्छा चाहने वाले हैं भगवान ही, वो ही सब कुछ उपकारी तथा हितैषी, मतलब उनके हित में अच्छा सोचने वाले, मतलब और उपकारी भगवान, मतलब मेरे को ही मानने, ये मतलब मैं ही उस जो भी कुछ हूँ उनका अच्छा चाहने वाला भी सभी जितने भी जीव हैं, और जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक, मतलब जो यही जानते हैं और जो पूरे भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहते, वही शांति और लाभ को प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान जी यही बता रहे हैं अर्जुन को। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों तथा तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों का महेश्वर तथा प्राणियों को सदा अभय देने वाला, मतलब जो जितने भी जीव या प्राणी हैं उनको अभय भी वही देते हैं और हितैषी भी, मतलब उनका जो भी अच्छा या शुभ चाहने वाले वही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और कृपा मतलब अभय देने वाले, कृपा करने वाले या स्वार्थ रहित, मतलब मैं उनका मित्र हूँ या हितैषी हूँ उनका, जो भी मैं जिस तरह स्वार्थ रहित हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं, मतलब वो नहीं देंगे तो मैं इस चीज के, मतलब ये उसके भरोसे रहूंगा, मतलब भगवान ये नहीं सोचते। उनको तो हमें वो करना है कि हम उनको चाहे या हम उनके लिए उनको निमित्त करके जो भी कुछ हम खाए पिए या पहने या मकान कुछ भी करे, तो भी भगवान को सेंटर में रख के उनको निमित्त करके ही हम करें, तो ही मतलब उसी को वही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। माया के वशी श्रील प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य, और श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि सादर प्रणाम।
माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो भी मतलब माया के वशीभूत, जैसे हम इस भौतिक संसार के बंधन में बंधे हुए संसार में मतलब खोजते हैं, ढूंढते हैं कि हमें शांति कहीं ना कहीं मिले, उत्सुक रहते हैं, उनकी जिज्ञासु रहते हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। लेकिन जो भगवत गीता में भगवान ने, कृष्ण ने जितना भी कुछ जो भी इसमें भगवत गीता में बोला, हर क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना, कैसे खाना पीना, क्या कुछ नहीं करना और क्या करना, मतलब पूरे जीवन की मतलब अच्छे से देखें तो पहले हमें भी नहीं पता था, नहीं भी इतना वो करते थे, पर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत आसान करके तात्पर्य दे रखी है कि अगर हम ध्यान से पढ़े तो सब कुछ इसमें सब कुछ है। प्रभुपाद जी ने हम जैसे पतितों पर बहुत ज्यादा बड़ी कृपा कर रखी है कि तात्पर्य में सब कुछ खोल कर समझा रखा है हम लोगों को। किंतु मतलब इसमें वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते, तो इसमें सब कुछ है। मतलब ये प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि भगवत गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, तो शांति के सारे सूत्र इसी में है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोगता हैं, और सबसे बड़ी मतलब यही शांति है। यही ना, ये हम ना सोचे कि अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए या बेटी के लिए, मतलब यही सोचे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम उसी के वहां से आए हैं, उन्हीं के और उन्हीं के अंश हैं, और उन्हीं के पास हमें जाना है, और जो कुछ भी है वही है हमारे लिए। यही सोचेंगे तो हमें पूर्ण शांति की तरफ हम बढ़ेंगे। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि ये ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु, जो भी हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो मतलब उस भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करें, भगवान के लिए ही, भगवान को ही अर्पित करें, क्योंकि उनको अर्पित करना है भगवान जी को। तो हम भी ये सोचेंगे कि स्वच्छता से, शुद्धता से और अपनी गाड़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से भगवान स्वीकार करेंगे। ये हमें भी पता होता है कि अगर हम मतलब वो लोभ लालच और अवैध तरीके से कुछ भी कमाई करके भगवान को वो अर्पित करेंगे तो वो नहीं ग्रहण करेंगे उसे। तो हम पहले ये सोच लेंगे कि भगवान को वो करना है, तो हम गलत तरीके से नहीं करेंगे। तो अति शुद्धता तो वहीं से शुरुआत हो जाती है, और वो शुद्धता शुरुआत होती है तो फिर भगवान तक इतना पहुंचते हैं तो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। और यही बता रहे हैं कि वह सभी लोगों के रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, तो इसीलिए सभी कुछ उन्हीं को अर्पित करना चाहिए। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। ये बता रहे हैं कि उनसे बड़ा इस सृष्टि में मतलब पूरे ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण से बड़ा, महान और बड़े उनसे कोई नहीं है। जैसे कि बोल देते हैं कि शिव जी बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, वे देवताओं में बड़े हैं जैसे ब्रह्मा और विष्णु, वैसे जो भगवान है वो तो एक ही है और वो श्री कृष्ण है। तो वे भगवान नहीं है, वे देवता है। देवता हर जैसे बोलते हैं महादेव, तो महादेव का अर्थ क्या है कि देवों में महान, मतलब ये नहीं कि देवताओं में महान है। और माया के वशीभूत होकर वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 भगवान को तमेश्वर नाम परमम महेश्वरम कहा गया है, कि जैसे भी श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें भी भगवान को ही परमेश्वर बोला गया, मतलब कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। मतलब यह हम जीव है, जो भी मनुष्य है, वो माया के चक्कर में या बंधन में बंध कर ही हम यही जताते हैं कि ये मेरा है,
ये मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये यही सोचते हैं मकान मेरा है, मेरा बेटा है। अब हमें ये नहीं पता कि 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो मेरा कहाँ हुआ, मैं तो यहीं छोड़ कर चली गई, साथ थोड़ी ना लेकर गई। तो यही सोचते हैं हम, तो अब उस पर प्रभुत्व मतलब हमें उस पर अपना अधिकार जमाते हैं कि हम ही इसके स्वामी हैं, लेकिन हम स्वामी नहीं हैं। इसी चक्कर में भगवान ने हमें यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ भी हम यही चाह रहे थे कि हम मालिक बने, हमें बने प्रभुत्व मतलब जमाने के लिए। वहाँ हमें कुछ किया होगा भगवान के, क्योंकि उन्हीं के अंश है, हम उन्हीं के धाम से आए हैं, तो उन्होंने तब यहाँ डाला है कि चलो तुम प्रभुत्व ही जमाओ, अपना मालिक ही बनो हर चीज के। तो ये हम नहीं है, क्योंकि अब हमें थोड़ा बहुत जान होगी है कि हम प्रभुत्व जमाने योग्य नहीं है। वो तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान की माया के स्वामी। भगवान प्रकृति या माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं, क्योंकि भगवान ही है जो भी प्रभु तो है, जो मालिक है हर चीज के, वो भगवान ही है। हमें तो इनकी जो प्रकृति के कठोर नियम है, जो उनके ही अंतर्गत रहना है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वामी हैं, हम मालिक है हर चीज के, जो भी हमने कमाया है या जो भी कुछ किया, क्योंकि हम प्रभुत्व जमाते हैं। तो अब थोड़े दिन हो सकता है वो चल भी जाए, तो फिर थोड़े दिन बाद वो नहीं चलेगा, तो हमें जो कष्ट होता है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने इतना कमाया, इतना जोड़ा, इतना किया इनके लिए, इन्होंने मेरे लिए, क्योंकि वो उस पर हमें स्वामित्व किया हुआ है, प्रभुत्व किया है उनके ऊपर। तो अब फिर पूरी उम्र तो ये चलेगा नहीं, तो फिर कष्ट तो होना ही होना है। तभी हमें अपने अनुशासन में शुरू से ही अनुशासन में रहे कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, बस ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा, तो हमारा कुछ नहीं है। तो शुरू से यही समझ कर चले तो हमें शांति भी मिलेगी, और मतलब अनुशासन में रहेंगे तो कोई कष्ट भी नहीं होगा और शांति भी मिलेगी। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समव्यष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यही है कि भगवान यही बता रहे हैं कि हमें प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार ही रहना चाहिए, उनके अंतर्गत रहने चाहिए, और भगवान को ही स्वामी मानना चाहिए। और जब तक हम ये इनको नहीं समझेंगे, तो हम इस संसार में व्यष्टि या समव्यष्टि के रूप में मतलब शांति प्राप्त कर पाना बहुत असंभव है, वो संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उन पर उनके आश्रित हैं। तो यही है कृष्ण भावनामृत का अर्थ, यही है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, मतलब ये वही है सब कुछ, भगवान वही है। और तथा देवताओं सहित मतलब जो भी जितने भी देवता या जीव, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जितने भी जीव हैं संसार में, वो सभी भगवान पर ही आश्रित हैं। ये नहीं है कि जैसे ये पशु पक्षी हैं, जैसे पशुओं को तो फिर भी जो पालते हैं उनको हम फिर भी चारा डाल देते हैं, जो भी पक्षी हैं और कीड़े मकोड़े हैं, वो भी उनकी भी तो व्यवस्था कहीं ना कहीं से, वो कोई नौकरी वो करते नहीं, जॉब नहीं करते, कुछ वैसे कम खेती बाड़ी नहीं करते, तो उनका भी तो पेट भरते हैं। तो वही भगवान पर ही, सभी भगवान पर ही आश्रित हैं। तो ये हम ही सोचते हैं कि हमने इतना कमाया, ये कमाया, तो जीव जंतु ये नहीं सोचते, पेट तो वो भी भरते हैं, वे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, तो वो भी भगवान के ऊपर ही आश्रित है। सभी हम भी और सब भी जीव जितने भी हैं, वे भगवान पर ही आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। जो पूरी तरीके से मतलब पूर्ण अपने संपूर्ण अपने को समर्पित करते हैं, अपने को पूरी तरीके से, जैसे वो दूसरे अध्याय का वो श्लोक है ना, वो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, क्योंकि उसमें भी अर्जुन ने अपने को पूरी तरीके से उनको सरेंडर कर दिया था कि मतलब अब मैं आपके शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ। तो हमें भी ऐसे ही अपने आप को सब कुछ अपना शरणागत होना, भगवान को संपूर्ण तरीके से उनको समर्पित होकर सरेंडर करके ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है, जो अभी तक तो हम कुछ भी कर नहीं पाए हैं, क्योंकि पता नहीं वो कब आएगी पूर्णता। हमें तो सोचते तो रहते हैं, पर पता नहीं कब कृपा होगी प्रभु जी की।
यह 5वां अध्याय कृष्णा भावनामृत की जैसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं। जो भी ये 5वां अध्याय है इसमें कृष्णा भावनामृत की ही है, जिसे सामान्यतया मतलब कर्मयोग कहते हैं। और यही है कि कृष्णा भावनामृत में ही होकर मतलब कृष्णा के सरेंडर करके हम जो भी कर्म करें, जितने भी कर्म योग करें, तो ये बता रखा है इसमें पूरे अध्याय में। व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्णा भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो यही है कि भगवान का मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, और जैसे परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। कार्य करना मतलब यही है कि अगर हम पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से सरेंडर करके ही परमेश्वर रूप जो प्रत्यक्ष नहीं मैं पूर्ण भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना है। मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो पता नहीं हमें कब होगा। मतलब जो भी यही बता रखा है प्रभुपाद जी ने भी कि उसमें पूर्ण तरीके से ही मतलब भक्ति योग कृष्णा भावना पूर्ण ज्ञान से साथ ही करना चाहिए। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। मतलब यही है कि जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान के प्रति आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान के बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, उनकी कथाएं सुनना या कथा पढ़ना, तो उनसे ये दिव्य ज्ञान उनसे ये भिन्न नहीं है। ऐसे कर्म प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। यही बता रहे कि प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है। मतलब जो भी भक्ति योग ही सबसे ऊपर है प्रत्यक्ष योग में। ज्ञान योग मतलब उसका रास्ता है भक्ति योग तक जाने का। तो मतलब ज्ञान होगा तभी तो भगवान के बारे में सुनेंगे, कुछ ज्ञान होगा तभी तो हम भगवान भक्ति तक पहुंच पाएंगे। तो भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है परमेश्वर के साथ संबंध पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके। परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। ये बता रहे कि जो शुद्ध जीव है, जैसे प्रभुपाद जी थे, वे शुद्ध जीव थे, वे भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं स्वामी हूँ। कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितनी उम्र में जाकर भी कितनी मेहनत की है, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं प्रभु तब जमाया कि ये इसकॉन है जो जितना भी पड़ा उन्होंने किया है कि इसका मैं कारण हूँ। वो हमेशा कृष्णा को ही वो देते थे कि भगवान की इच्छा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो इतना बड़ा स्तंभ खड़ा किया है, तो वो यही लगा ले कि शुद्ध जीव मतलब भगवान का अंश है, मतलब दास, शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। जैसे हम माया पर ये हर चीज को बोलेंगे ये मेरा हो, उस पर हक जमाएंगे, तो प्रभुत्व जताएंगे, तो इच्छा से ही तभी हम बंधन में बन जाते हैं और उसके संपर्क में आ जाते हैं, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। सबसे बड़ा कारण, जो जितने भी कष्ट हैं, सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि हम प्रभुत्व जमाते हैं, हम अपनापन यही जताते हैं, ये मेरा, ये मैंने किया, और ये सबसे बड़े कष्टों का कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है और उसे आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, और जब तक हम मतलब इस शरीर में के संपर्क, यही कि ये शरीर मेरा है, सब कुछ इसी से मैंने ये किया है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, ये पदार्थ के संपर्क में रहता है क्यों, और भौतिक आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि शरीर को तो हर चीज चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, तो उसके लिए उसकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है।
क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो यही है, क्योंकि अगर ठीक है उसको कर्म तो करने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को तो ढकना भी जरूरी है, उसको पोषण देना भी जरूरी है, और रहने के लिए छत भी चाहिए, तो कर्म करना पड़ता है। मतलब यही है कि कृष्णा भावनामृत, मतलब भगवान की भक्ति या उनकी पूजा पाठ जो भी हम उसकी भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, भगवान की तरफ मोड़ देता है। अगर हम कृष्णा भावनामृत को करते हैं तो आध्यात्मिकता हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। क्योंकि हम कृष्णा भावनामृत होते हैं तो हमें भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का, मतलब जो भी ये आत्मा है, इसका जो दिव्य स्वरूप है, जो भी इसकी असलियत है, वो उसे पुनः प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि उसे पता लग जाता है कि मतलब मैं कहाँ से हूँ, कौन मेरा है, कौन नहीं है, मैं कहाँ मुझे जाना है। मतलब ये अगर भक्ति की तरफ हम मुड़ते हैं तो हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य भगवान के बारे में सुनता है या कथाएं करता है या ज्ञान हो जाता है, तो वो इतना शरीर के बारे में नहीं सोचता। हाँ ठीक है, उसके जो भी जरूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ती है, पर उससे इतना लगाव नहीं रहता। मतलब यही बता रखा है इसमें भी, मनुष्य जितना ही प्रगत होता है, मतलब भक्ति में जितना ही आगे बढ़ता है, तो उतना ही उसको पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। जो शरीर के जितने भी और बंधन है, भौतिक बंधन है, उनसे मुक्त हो जाता है। अब ये इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है मेरे बारे में, उसने ये क्या, पहले तो ये एक बात थी तो दिमाग में घूमती रहती थी, तो अब मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, अब इतना नहीं होता, ये होता अब तो कहने दो, कुछ न कुछ मेरे पाप कम ही कर रही है, तो यही समझ के हम उसको इग्नोर कर देते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, यही बता रहा कि भगवान कोई ऊंच नीच है या फिर कोई जैसे क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या शूद्र वैश्य जो भी है, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, कभी भी पक्षपात नहीं करते। हाँ, भगवान के लिए सभी समान है। यह तो कृष्णा भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। यही बता दिया गुरुगोपाल जी ने भी कि यह तो कृष्णा भावनामृत मतलब वो भगवान में कितना संलग्न है, के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर ही उसी पर निर्भर करता है कि ये कितना प्रगति पर है, मतलब भगवान के प्रति। और भगवान और किसी की वैसे भेद नहीं करता, ये अमीर है, ये गरीब है, ये गंदा है, ये अच्छा है, कुछ भगवान तो यही देखते हैं कि कौन मतलब अपने व्यवहारिक कर्तव्य पालन या भगवान के प्रति किस कौन क्या कुछ कर रही है, तो यही देखते भगवान, और कुछ ऊंच नीच में कोई भेद नहीं करते। जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, तो उसी से भगवान मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रण, मतलब अपनी जो भी इंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, जो मुंह, जिह्वा, कान, जो भी इंद्रियों को नियंत्रण में प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध पर प्रभाव को जीत लेता है। तो अपने इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको वश में करना, और क्रोध के प्रभाव को जीत, जो भी इच्छा नहीं होगी तो इतना क्रोध भी नहीं आएगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो इच्छा भी नहीं होगी, अगर इच्छा नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं होगा, और उसको जीत लेता है तो वही जीत सकता है जो क्रोध और अपनी इंद्रियों को वश में करता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्णा भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। यही बता रहे हैं कि जो उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दी गई है काम इच्छाएं, इंद्रियों को वश में करना, इच्छा पे प्रकट नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, और उनको वश में करने से कृष्णा मतलब जो भगवान पर ही दृढ़ रहता है कि यही है जो कुछ, ये नहीं है कि हाँ आज आई से सुन, आप इसकोन से सुन लिया कृष्णा है
वहां फिर गए दूसरे मंदिरों में गए, वहां बोल दिया कि ये बड़ा है, हम फिर उधर मुड़ के उसको छोड़ दिया। तो ये नहीं करना, हमें एक ही दृढ़ रहना है, अपना विश्वास और भरोसा उसी पर ही टिकाना है, और कहीं हमें मुड़ना तक की मुंह तक नहीं करना। तो वही मतलब दिव्य अवस्था या ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्णा भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अष्टांग योग की पद्धति यही है कि स्वयं में अभ्यास होता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो यही बता रहे हैं कि जो ये अष्टांग योग है, इनसे तो आगे प्रगति, धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति में तो भक्ति से ही मतलब पूर्ण शांति तो हमें भक्ति से ही मिलेगी। जैसे कि पिछले 2 श्लोकों में बताया गया कि तप साधना से आत्म रोग मतलब तप साधना से ही वो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे कितने भी हम कुछ भी योग कर लें, तो भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सर्वलोक महेश्वरम का अर्थ है सभी लोगों का अधिपति, मतलब यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी भी कि सभी लोगों के अधिपति भगवान कृष्ण ही है, सभी लोगों का अधिपति। सुहृदम सर्वभूता नाम का अर्थ है सभी जीवों का हितैषी, जैसे यहाँ भी दे रखा है ये जो है हितैषी। इस प्रकार वे इस बात पर जोर देते हैं कि तप मार्ग भी भगवान के प्रति समर्पण में ही पूर्ण होता है। इस ज्ञान के साथ ही परम भगवान ही सभी तपस्या और बलिदानों के भोगता है, मतलब भोगता तो भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। और जगत गुरु कृपाली महाराज मतलब यही प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं। महाराज ने इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा, हरि का भी योगी जीव गोविंद राधे, साचो योग सोई जो हरि से मिला दे। मतलब यही है कि साचा योग वही है जो हरि से मिला है, वो है भक्ति योग। इस प्रकार भगवत गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्णा भावना भावित कर्म का विभक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।